हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे जो मैंने उस दिन गुड़हल का फूल का सुखा के पाउडर बनाया था, बस वही ले रही हूँ। और थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर इसमें मिला लिया है। तो आप दही या कच्चे दूध में भी मिला के इसको लगा सकते हैं। और ये नेचुरल चीज़ें जो हैं हमारे फेस को ना हार्म नहीं करती, कोई डर नहीं रहता। और इनसे जो है एक अलग ही चेहरे पर, मैं ये नहीं कहती ये सब चीज़ें लगा के गोरा होने की ज़रूरत, गोरा हो जाएगा आदमी, ये नहीं बोलूँगी। कई कमेंट मुझे आते हैं कि आप खुद ही इतने गोरे हो तो आपको क्या ज़रूरत है। पर इन सब चीज़ों से जो फेस पे एक चमक होती है, ग्लो होती है, वो आती है। एज बढ़ने के साथ हमें ज़रूरत होती है करने की। और गोरा तो हम कुछ भी लगा के नहीं, जो भगवान ने हमें कुदरती बनाया है हम उस कलर को नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अपनी जो एक डेड स्किन होती है, चेहरों पे जो चमक सी थोड़ी सी अलग ग्लो सा आता है ना, उसके लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं कि उम्र के साथ हमारे फेस पे ग्लो थोड़ा सा बना रहे। वैसे तो जब बुढ़े होंगे तो ग्लो जाना ही जाना है, लेकिन जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक हम ये सब चीज़ें, घरेलू चीज़ें कर करके अपना ख्याल रख सकते हैं। और ये सब ज़रूरी भी है, अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो घर के मेरे सारे काम हो गए हैं, साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा सब कर चुकी हूँ। और बच्चे सब अभी सो रहे हैं। तो सुबह में जब जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे सारे काम टाइम पे हो जाते हैं और अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ और काम करती रहती हूँ। उसके बाद सूख भी जाता है तो मुझे ये क्लीन करना था, ये सब क्लीन करके फिर नहाऊंगी और पूजा पाठ होगा। और साथ ही मेरा फेस पैक लगाया है वो भी सूख जाएगा। तो इस तरह से मेरे काम होते हैं। आज मैंने वो वाली साड़ी पहनी जो उस दिन दीपू पहनी थी। तो इसका ब्लाउज दूसरा ब्लाउज है। ये साड़ी का आप लोग को पता ही चल रहा होगा, क्योंकि वो ब्लाउज उस समय मैं काफ़ी पतली थी तो वो ब्लाउज अब होगा ही नहीं। और मैंने कहा पहन डालती हूँ, रखे रखे भी इतने सालों से क्या करना है। लेकिन इसमें ये लाइट वाइट सा कलर है तो इसमें दाग लगने का बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं नहीं पहना करती थी। लेकिन चलो कोई नहीं, कभी कभी पहन लूँगी। निकाल लिया है और अभी हो गया दोपहर का टाइम, खाना बनाना भी बाकी है। और इस समय ये थ्रेडिंग काफ़ी बढ़ रही है ना लेकिन कोई नहीं, जब हम दिल से किसी को प्यार करते हैं तो उनके फेस पे नहीं जाता है। तो आप लोग भी मेरे फेस पे मत जाइएगा। और वैसे भी मैं पार्लर में कुछ और नहीं कराती थी, सिर्फ एक थ्रेडिंग कराती थी। और वो भी इस समय जब सब कुछ बंद है, तो सब बंद है तो ये भी बंद है। तो हम जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, ये हमारी ज़िंदगी है, हमें कोई रोकने वाला तो है नहीं चलते रहो चलते रहो। तो चलिए फिर चलती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे कुकर में दाल चढ़ाने जा रही हूँ। तो जो दाल मैं ले रही हूँ, अभी मैंने थोड़ी सी मूंग दाल ली है, फिर थोड़ी सी चना दाल ली है, उसके बाद थोड़ी सी उड़द दाल ली है, और थोड़ी सी अरहर और थोड़ी सी मसूर की दाल। ये सारी दालें 5 तरह की हैं। तो मैं मिला के बनाऊंगी। तो किसी किसी दिन मैं ऐसे दाल मिला के भी बनाती हूँ, अच्छी भी लगती है और थोड़ा चेंज भी हो जाता है। और हेल्थ के लिए हमारे अलग अलग दालें खाना, ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है, चेंज करते रहना चाहिए। और बच्चों भी एक ही चीज़ खा के बोर हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को दाल नहीं पसंद है। मैं एक बात ये बता दूँ, ये लोग दाल नहीं खाना चाहते, राजमा खा लेते हैं पर दाल नहीं पसंद आती। उसके बाद सारी धुल के दाल मैंने अच्छे से डाल दी है और नमक और हल्दी, बस यही डाल के दाल तो ऐसी ही बनती है। और बस डाल के बंद कर दूंगी और दाल पकेगी। तो यहाँ पे बस कढ़ाई चढ़ा दी है और दाल पलट के चावल डाल दिए थे, चावल भी बन गया है। और दोनों ही कढ़ाई और छौंक के लिए फ्राई पैन वो भी चढ़ा दिया है और तेल गरम हो गया है। तो बस लहसुन मिर्च मैंने कूट लिया है और कढ़ाई में एक साथ ही दोनों के लिए लहसुन मिर्च कूट लिया। और मैं हमेशा कूट के डालती हूँ, क्योंकि बच्चे जब लहसुन, कटे हुए लहसुन जाते हैं तो खाते नहीं हैं, साइड कर देते हैं, इसलिए कूट के डालती हूँ। और यहाँ पे इस दाल में ये थोड़ा सा हींग डाला है और लहसुन मिर्च का छौंक दूंगी। तो ये हम लोग के यहाँ केवटी दाल बोलते हैं मिक्स दाल को। तो ये अच्छी लगती है, सिंपल लहसुन मिर्च से ही छौंक के, इसमें अच्छा स्वाद आता है। और उसके बाद इसमें भिंडी में अजवाइन डाल के बनाते हैं, अजवाइन का छौंक देते हैं, पर मुझे भी नहीं अच्छा लगता और बच्चों को भी नहीं पसंद है अजवाइन से जब छौंक दे देती हूँ मैं। तो इसलिए सिर्फ लहसुन मिर्च और नमक ही डाल के सिंपल भुजिया, और दाल के साथ ये सिंपल भुजिया बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो भिंडी की कई तरह की सब्जी बनती है, पर जब मैं दाल के साथ
साथ दोपहर में बनाती हूँ तो इसी तरह से ये भुजिया बनाती हूँ। और इसको बस डाल के अब थोड़ा 2-4 मिनट के लिए ढकूँगी, फिर खोल के ही इसको फ्राई कर दूँगी तो सूखी सूखी सी भुजिया बन जाएगी। और बस ये तैयार है मेरा छौंक, तो इसको अब इसमें डाल दूँगी। और दोपहर का खाना लगभग तैयार ही हो गया है। तो ये भी ड्यूटी से आ गए हैं, तो बस जल्दी जल्दी जब ये आ जाते हैं तभी हमारा दोपहर का खाना होता है। और मैं इधर खाना तैयार कर ले रही हूँ और दीक्षा ये आम की चटनी बना रही है। तो ये आम की खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है और दाल चावल के साथ में। दाल चावल और चटनी, गांव में हम लोग सिल पे पीसते थे ये चटनी और बहुत टेस्टी लगती थी। यहाँ पे सिर्फ आम कच्चा लेना है, उसमें हरी मिर्च डाली है और नमक थोड़ा सा और चीनी ये डाल देना है। उसके बाद हरे जो पुदीना होता है, पुदीना के पत्ते, ये डाल के इस चटनी को बस पीस लेना है और अच्छी खटमिठी सी चटनी तैयार हो जाती है। इधर मैं खाना भी निकाल रही हूँ और दीक्षा चटनी तैयार कर देगी, सलाद भी कर चुका है। तो बस जैसे ही मैं कोई काम होता है ना तो मैं बुला लेती हूँ, बच्चों की हेल्प कर देते हैं और जल्दी भी हो जाता है हेल्प करने से। ये लीजिए सादा सिंपल दोपहर का खाना तैयार है, तो चलिए फिर खाते हैं। तो यहाँ पे ये शाम का टाइम हो गया है और मैं बनाने जा रही हूँ केक। तो जो ब्रेड हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर और नीचे की ब्रेड और जो एजेस उसके हम लोग काट देते हैं, कोई वैसी चीज़ें रेसिपी वगैरह कुछ बनाते वक्त, तो उनको फेंकना नहीं चाहिए। वो कई बार कई तरह से यूज में आ जाती हैं, तो मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। और यहाँ पे इनको रखा हुआ था तो पीस लिया है, एक बार में ही थोड़ा थोड़ा करके डालती गई और एक बार में ही पीस गया है। और कुछ पहले से भी मैंने पीस के रखा हुआ था तो वो भी निकाल लिया है फ्रिज से। और उसके बाद ये चीनी ले रही हूँ, तो चीनी भी डाल के पीस लूँगी इसी जार में। और मेरी है केक बनाने की तैयारी, तो बस कढ़ाई भी रख दिया है, वो मतलब फ्री हीट होने के लिए, थोड़ा सा गर्म हो जाए। और इसमें ये पहले से ही यूज किया हुआ नमक है, मैं पहले भी कई बार इसको यूज कर चुकी हूँ, तो नमक रख देती हूँ और रख दिया है ये अपना तब तक जब तक गर्म होगी। और तब तक यहाँ पे मैं बना लेती हूँ केक का बैटर। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 चम्मच दही, 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं। और उसके बाद इसमें डाल दिया है 4 चम्मच चीनी जो पीस के रखी थी। तो जो नॉर्मल चम्मच हम घर में यूज करते हैं बस उसी चम्मच से आपको लेना है। और आधी कटोरी दूध डाल दिया है। और ये सिंपल और आसान सा केक है जो घर में आप आराम से बना सकते हैं। और मैं कई दिन से देव बोल रहा था तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे 2 चम्मच बड़े वाले चम्मच से ऑयल डाला है। तो कोई भी ऑयल जैसे आप घर में यूज करते हैं जिसमें स्मेल वगैरह ना हो, रिफाइंड ऑयल मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद इसमें जो मैंने पीस के रखा था ब्रेड की वो पाउडर बना के उसको डाल रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ और घोलती जा रही हूँ। तो बस इसको घोल देना है अच्छे से। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच मैदा। तो 2 चम्मच बढ़िया मैदा डाल दीजिए। उसके बाद फिर इसको फेंट लीजिए, मिलाते जाइए और चीज़ें डालते जाइए। उसके बाद ये मेरे पास छोटा सा रखा है केक टिन, तो इसी में बस बटर पेपर ये लगा के और ऑयल लगा के और रख दूँगी। और क्योंकि आप उस वैसी भी कोई आपके पास नहीं है ये केक टिन तो आप कोई भी स्टील में भी बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा जलने की भी डर रहता है, इसमें अच्छा बन जाता है। उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, आधा चम्मच समझ लीजिए, आधा चम्मच डाला था बेकिंग पाउडर, उसके आधे का आधा चम्मच डाला है बेकिंग सोडा। और 1 चम्मच के करीब इसमें मैंने विनीगर डाला है। और ये है वनीला एसेंस, ये डाल दी हैं 4-5 बूंदे वनीला एसेंस की। और ये सबसे लास्ट में डालना है। उसके बाद इसको फिर से अच्छे से मिला देना है। और यहाँ पे जो मैंने टूटी फ्रूटी बना के रखी थी वो डाल दी है। और उसके बाद फिर इसमें डाल दिया है जो हमने ये बैटर तैयार किया था, उसके ऊपर इसको डाल दूँगी। फिर ऊपर से मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी है। और ये मैंने फ्रिज में सुखा के रखी हुई है, बनाया था आप लोग के साथ शेयर भी किया था। उसके बाद बस कढ़ाई में इसको रख देना है और 30 से 40 मिनट तक इसको रखा रहने देना है। मैंने 30 मिनट पे एक बार चेक किया था पर तब नहीं ये पका हुआ था, तब मैंने ये डाली थी चक्कू तो उसमें ऐसे लग गया था। 40 मिनट में ये मीडियम फ्लेम पे ये पक गया है बढ़िया सा। तो इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए। और जब ठंडा हो गया है तब मैं इसको साइड से ऐसे चक्कू लगा के उसके बाद काट लिया है। और ये देखिए बढ़िया निकल आया है केक। तो देखिए कितना बढ़िया केक मेरा तैयार हो गया है।
और बस अब इसको चलेंगे, एंजॉय करेंगे। आज संडे है तो केक इसी कोई और मकसद था। ये देखो बच्चों को, ये कहीं गए हुए थे, किसी ने बुलाया हुआ था, इनके सर हैं वहाँ से, उन्होंने उनके यहाँ पेड़ है लीची, और ये देखिए इतने सारे आम और कटहल भी दिया, उधर कटहल भी रखा हुआ है। अब ये लेके आ गए हैं। यहाँ पे लीची बहुत होती है, यहाँ उत्तराखंड में, देहरादून में सब जगह लीची के पेड़ दिखते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ आम के पेड़ दिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे लीची के पेड़ बहुत होते हैं। केक लेके आ गई हूँ और ये लोग पहले ही पहुंच गई थी केक निकालने और खाने के चक्कर में जा रखे थे। भाई हेल्प कर रहे थे, ये हेल्प करने गए थे, तो केक निकालने हेल्प करने के ऊपर से देखो ये पहले ही तैयार थे। देव भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, तो फटाफट से इसको खा पी के, तो ये नहीं थे ना घर पे, तो इसलिए केक बना के रखा हुआ था, वेट कर रहे थे इनके आने का। और आप लोग जानते हैं कि देव जब मेरे 1K पूरे हुए थे तो बहुत पहले इसने बोला था, मम्मी जिस दिन आपके 1K पूरे होंगे तो मम्मी आप केक बना के खिलाना। तो मैंने बोला था कि ये लीजिए आप लोग भी खाइए, कितना स्पंची बना है। तो मेरी बात अधूरी रह गई थी, बता देती हूँ। फिर उस समय ना मन थोड़ा सा उदास था कोविड की वजह से, तो मैंने नहीं बनाया था। तो आज मैंने कहा चलो अपना किया हुआ वादा मैं पूरा कर देती हूँ, और इन लोग के साथ बस केक खिलाया पिलाया, एंजॉय किया। और जब इतना खिलाया पिलाया तो इसको हजम करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, इसको निकलवाने के लिए, क्योंकि खा खा के घर में बच्चे जो हैं एकदम से आलसी और वैसे होते जा रहे हैं। इसलिए ये हो रही है हम लोग की एक्सरसाइज। तो एरोबिक हो रहा है, जुम्बा या एरोबिक हम कर सकते हैं घर में। ये एक तरह से समझ लीजिए कि एक्सरसाइज ही है। और मजा बहुत आ रही है लेकिन हो नहीं रहा है मुझसे, पेट में अभी तो बस ऐसी मस्ती हो रही थी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, घर में बच्चों के साथ मस्ती भी हो जाती है और एक तरह से डांस भी हम कर सकते हैं। तो मैंने आज से ये नियम बनाया कि 10 मिनट के लिए तुम लोग लगाया करो, मैं भी तुम्हारे साथ करूँगी। और ये बच्चे ज़बरदस्ती, क्योंकि एकदम से आलसी होते जा रहे हैं, कितना भी है मैं हेल्प तो लेती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी, फिर भी घर में इतना मूवमेंट नहीं हो पाता है इन लोग का। और एक जगह से 2 जगह बैठे बस फ़ोन चलाना इधर उधर। तो इसलिए मैंने आज से कहा है कि ये थोड़ा सा एक्सरसाइज डेली हम लोग 10 मिनट शाम को किया करेंगे। तो इतना खिलाऊंगी तो उसको हजम भी कराऊंगी, तो इसलिए आज से शुरू हो गया है मेरा। तो फ्रेंड्स, आज की दिनचर्या समाप्त होने का समय आ गया है और रात हो चुकी है। अरे शुरू हो गए हैं ये लोग बस सोने के लिए। इन्हीं लोग को अभी दूध दिया है, पी के बस फुर्सत हो गए हैं। और मैं भी चल रही हूँ, फ़ोन यहीं पे था तो मैंने लिया, तो मैंने कहा यहीं एंड कर देती हूँ और आप लोग से फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ऐसे कमेंट करते रहा करिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी सजेशन देना है, कुछ भी सुझाव देना है तो बेहिचक दीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई बताता है कि ऐसे करना चाहिए, क्योंकि अपने जो होते हैं वही हमें सुझाव देते हैं, बताते हैं। और जो अपना नहीं समझेंगे वो तो सीधे डिसलाइक करके चले जाएंगे। तो आप लोग मेरे अच्छे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और लाइक कर दिया करिए और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करिए। मैं इंतज़ार करती हूँ आप लोग के कमेंट का। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अपना और अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए।